नमस्कार दोस्तों। पश्चिम एशिया से इस वक्त एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर है जिसने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के बेहद आधुनिक और घातक MQ-9 रिपर ड्रोन और साथ ही एक RQ-4 ड्रोन को मार गिराया है। और इतना ही नहीं, ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग की गई है। इस पूरी घटना की पुष्टि खुद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने की है, जिसने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने सीज फायर का युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो ईरान को करारा जवाब देने का पूरा हक है। दरअसल ये तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में रात भर ताबड़तोड़ हमले किए और दावा किया कि उन्होंने उन ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया है जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही अमेरिका ने ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स को भी तबाह करने की बात कही है। इस भयंकर सैन्य टकराव के बीच राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में कहा है कि अब पश्चिम एशिया की ताकतें अमेरिकी सैन्य ठिकाने के लिए ढाल नहीं बनेगी और अमेरिका के लिए इस पूरे क्षेत्र में अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि वो ईरान के साथ पूर्व राष्ट्रपति ओबामा जैसी कोई डील नहीं करेंगे, यानी कि कोई ढीली डील नहीं करेंगे। या तो एक मजबूत और अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं। हालांकि इस महायुद्ध को टालने के लिए कतर की राजधानी दोहा में एक बेहद अहम शांति वार्ता चल रही थी, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण विदेशों में फंसे हुए ईरान के करीब 24 अरब डॉलर के एसेट्स को रिलीज करने पर गहन चर्चा हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही देशों के बीच किसी भी अंतिम समझौते पर दस्तखत नहीं हो सके, क्योंकि अमेरिका की शर्त है कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह नहीं खुल जाता है तब तक पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक पेच ये भी है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना ईरान कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा, जबकि इसी दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के खिलाफ लेबनान और हिजबुल्लाह को अपना खुला समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। अब देखिए, इस भयानक तनाव को देखते हुए कतर और मिस्र जैसी क्षेत्रीय ताकतें लगातार मध्यस्थता की कोशिशों में जुटी हैं और पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना करते हुए कह रही हैं कि इस संकट का हल केवल एक स्थायी और शांतिपूर्ण समझौते से ही संभव है, वरना ये जंग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगी। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरे सैन्य तनाव के बीच ईरान में पूरे 88 दिनों के बाद इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल किया गया है, जिसे इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स ने आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा और खतरनाक राष्ट्रीय इंटरनेट ब्लैकआउट कहा है, जिसे ईरान सरकार ने सुरक्षा कारणों से लागू किया था। इसी माहौल में एक और बड़ी चिंता साइबर वॉरफेयर को लेकर सामने आई है, जहां इजराइल की साइबर सिक्योरिटी फर्म गैम्बिट सिक्योरिटी ने दावा किया है कि अबाबिल ऑफ मिनाब नामक एक प्रो ईरानी हैकर ग्रुप ने अमेरिका के लॉस एंजलिस मेट्रो नेटवर्क पर एक बड़ा साइबर हमला करके उनका करीब 700 GB से ज्यादा का संवेदनशील डेटा चुरा लिया है और बकायदा उसका वीडियो भी जारी किया है, जिसने ये साबित कर दिया है कि ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल स्पेस में भी तबाही मचा रही है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या कतर की मध्यस्थता रंग लाएगी या फिर अमेरिका और ईरान का ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की आहट बनकर उभरेगा।